नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गिरी फ्रॉम एजुकेशन में एक बार फिर से। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ये आज का पहला सवाल, भारत की पहली ग्लोब हाइपरलूप प्रतियोगिता कौन सा आईआईटी आयोजित करेगा? तो ये करेगा आईआईटी मद्रास। नेस्कॉम ने इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया अभियान किस कंपनी के साथ मिलकर शुरू किया है? तो नेस्कॉम ने शुरू किया है ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ, इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया। रोजर मेवेदर किस खेल से संबंधित है? इनका निधन हुआ हाल ही में, ये मुक्केबाजी करते थे। सरकार ने कितने वर्ष के लिए राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ये दी है 4 वर्ष के लिए। और साथ ही साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए खादी कपड़े को मैंडेटरी कर दिया है। वो कितना % मैंडेटरी किया है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि मैंने पहले आपको ये लेसन में बताया हुआ है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे ये मनाया गया 21 मार्च को, और इस साल 2020 के लिए इसका थीम था हैप्पीनेस फॉर ऑल। 16,479 हल्की मिशन गन भारत कौन से देश से खरीदेगा? ये खरीदेगा इजराइल से। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर डीबीएस किस बीमा कंपनी के साथ मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस प्लान की शुरुआत कर रही है? तो ये कर रही है भारतीय एक्सा के साथ, और डीबीएस के सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर, इस किताब के लेखक हैं तरुण विजय। इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। पूरे भारत में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? ये था कोविड-19 की वजह से जनता कर्फ्यू लगाया गया था, और ये हुआ था 22 मार्च को, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन हो चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो चुके हैं, ना बहुत सारे एग्जाम की नोटिफिकेशन आ रही है, और ना ही जो पहले हो चुके हैं उनका सेकेंड लेवल या फिर उनका जो प्रोसेस में जो भी एग्जाम था, जो भी एग्जाम चल रहा था, वो सब का सब स्टॉप हो चुका है। तो ये सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि जनता कर्फ्यू भारत में कोविड की वजह से कब लगा था? तो ये 22 मार्च को लगा था। सेल्सफोर्स इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ये हैं अरुंधति भट्टाचार्य। ये पहले एसबीआई की चेयरमैन रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश की किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो यह है नेशनल चंबल सेंचुरी। रमनीकलाल सोलंकी किस न्यूज़पेपर के संस्थापक और एडिटर थे? तो ये अब नहीं है, इनका निधन हो चुका है, और ये गर्वी गुजरात के संस्थापक और एडिटर थे। ई काम फेस्ट किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? ये किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। सुमित सांगवान किस खेल से संबंधित है? सुमित सांगवान मुक्केबाजी करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया गया? ये था 4 मार्च को। संजय कुमार पांडा जो भारतीय हैं, ये किस देश के लिए राजदूत बने? संजय कुमार पांडा इंडियन हैं, और ये राजदूत बने हैं तुर्की के लिए। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम, इस साल इसका थीम क्या था? थीम था वी डिसाइड, और मनाया गया है 21 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये इसका थीम था फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी वन और जैव विविधता, मनाया गया 21 मार्च को। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ये बने हैं भूषण पी धर्माधिकारी। पीके बैनर्जी, इनके नाम से सब लोग अवेयर होंगे, आप सब लोग फैमिलियर होंगे। पीके बैनर्जी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे फुटबॉल के। तो इनका पूरा नाम है प्रदीप कुमार बैनर्जी। पीके बैनर्जी का पूरा नाम प्रदीप कुमार बैनर्जी है, और ये फुटबॉल खेलते थे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन से स्थान पे है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टोटल 156 देश शामिल हुए थे, जिसमें भारत का रैंक है 144। आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे ऊपर कौन रहा? तो हमेशा से फिनलैंड रहा है, इस बार भी फिनलैंड ही रहा, और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं, आतंकवादी वाला जोन है, आतंकवाद ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन और उदासी भरी है यहाँ की लाइफस्टाइल। तो ये अफगानिस्तान जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे लास्ट में आता है। ये सवाल ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टोटल कितने कंट्री शामिल होते हैं? तो ये है 156, भारत का रैंक है 144। कौन से राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से प्रभावित गरीबों को 1 महीने के लिए मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है? ये की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और साथ ही साथ दिहाड़ी मजदूरों को 1,000 रुपये उनके खाते में भी देने की घोषणा की थी। दुनिया के 7 ज्वालामुखी शिखर को फतह करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने? इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है।
तो ये है सत्य स्वरूप सिद्धांत। फ्रांसिस्को गार्सिया, जिनका 21 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया, कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हुआ है। ये क्या खेलते थे? ये खेलते थे, फुटबॉल कोच थे और ये स्पेन के थे। तो सबसे कम उम्र में फुटबॉल कोच स्पेन के फ्रांसिस्को गार्सिया कोरोना वायरस की वजह से अब हमारे बीच नहीं रहे। केमिकल फ्री सैनिटाइजर किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? तो ये किया है CSIR के वैज्ञानिकों ने। CSIR का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हिंदी में आप जान सकते हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है एक प्लेटफॉर्म है, कौन से प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया है? माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क। ये किया गया है व्हाट्सएप पे। अब व्हाट्सएप तो आप सबके हाथों हाथ है, लेकिन व्हाट्सएप का सही यूटिलाइजेशन भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपसे सवाल, बहुत लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप में लगे तो रहते हैं दिनों रात, बट ये इन्फॉर्मेशन उनको भी पता नहीं होगी। माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क जो है ये भारत सरकार ने व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है। टेक फॉर ट्राइबल परियोजना किसने शुरू की है? ये की है टेक फॉर ट्राइबल, शुरू की है ट्राइफेड ने। HSBC, हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन, फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि HSBC का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसके CEO बने हैं नोएल क्वीन। HSBC का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, यह है लंदन में। डू द 5 हेल्प स्टॉप कोरोना वायरस अभियान किस प्लेटफॉर्म ने शुरू किया? आपको 5 चीजें करनी है यहाँ पे कोरोना वायरस को रोकने के लिए, खुद का हेल्प करने के लिए। तो ये लॉन्च की है गूगल ने, और ये 5 चीजें क्या थी? ये थी हैंड्स, वॉश देम ऑफ, अपने हाथों को धोइए। एल्बो, कफ इनटू इट, हाथ का यूज कीजिए, धोइए इसको। एल्बो, अगर आपको खांसी आ रही है तो कोहनी पे अपने खांसिए, किसी दूसरे के सामने, उसके मुंह पे या उसके पास नहीं। फेस, डोंट टच इट, चेहरे को बिल्कुल ना टच करें। फीट, स्टे मोर देन 3 फीट अपार्ट, मतलब दूरी बना के रखिए, एटलीस्ट 3 फीट, मतलब 1 मीटर की दूरी पे रहिए। फील सिक, अगर आप बीमार फील कर रहे हैं घर में रहिए और दूरी बना के रखिए। तो ये 5 चीजें हैं जो गूगल ने लॉन्च की थी, गूगल हेल्प स्टॉप कोरोना वायरस अभियान के लिए शुरू किया था। ये 5 चीज आपको फॉलो करने के लिए कहा गया ताकि आप कोरोना से बचे रहें। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये लेसन रेलेवेंट रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और जो सवाल मैंने पूछे उसे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।